तो फिर से आपका सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और यहाँ पे हम लोग जो बर्निंग इशू डिस्कस करने जा रहे हैं ये अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ आई थी, तो आई थॉट कि मुझे आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ को शेयर करना चाहिए। अभी काफ़ी लंबे टाइम से आप देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन सब का काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। लेकिन उसके बाद में जो नए आईटी लॉज थे इनको फेसबुक और व्हाट्सएप मान चुका है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक इसको माना नहीं था। ट्विटर ने इसको मानने की थोड़ी कोशिश ज़रूर करी थी और कोशिश करने के बाद में इन्होंने इंटरिम ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई, लेकिन आज जो इन्होंने किया है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया है। इन्होंने एक नया मैप रिलीज किया है। ट्विटर पे आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है ये इमेज शेयर करी गई है और इस इमेज के अंदर लद्दाख को अलग कंट्री दिखाया गया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। उस टाइम पे WHO ने जब इंडिया का मैप बनाया था उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर और जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे उनको अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके दिखाया था। लेकिन इस बार और इस सिचुएशन पे आके अगर ट्विटर ऐसा करता है तो अब इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर करिएगा एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़ना मत भूला करें सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, जो आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स मिलता है विद द प्रॉपर एनालिसिस एंड विद द स्टैटिक पार्ट। तो आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या। ट्विटर ने एक नया मैप रिलीज किया जिसको यहाँ पे किसी और ने नहीं, हम में से ही कोई एक यूजर था जिसने यहाँ पे इसको देखा और इसको अपलोड किया और वहां पे लिखा गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसके साथ में एक बार फिर से छेड़छाड़ करी गई है। ट्विटर जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से विवादों में छाया हुआ था क्योंकि इन्होंने अभी तक आईटी लॉज को फॉलो नहीं किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आईटी लॉज हैं ये क्या कहते हैं। आईटी लॉ के अंदर एक क्लॉज मेंशन किया गया है जिसके अंदर कहा गया था कि जितना भी सोशल मीडिया इंडिया के अंदर है इस सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई भी यूज़र है और अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन देना उस सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, यानी कि ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप ने जो अपने ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं उनका नाम क्या है। लेकिन जो ट्विटर है उसने अभी तक ऐसा नहीं कर पाया था। अब इन्होंने जो ये नया वाला मैप लॉन्च कर दिया है, इस मैप के बाद में जो ये इशू है ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे देश के अंदर जो आईटी मिनिस्टर है, मतलब आईटी लॉ को एक तो फॉलो नहीं किया, ऊपर से आईटी मिनिस्टर का ही जो ट्विटर अकाउंट था उसको भी इन्होंने सीज कर दिया था। मतलब वो प्रॉपर एक्सेस जो था वो उनके पास नहीं रहा और जब प्रॉपर एक्सेस उनको 1 घंटे के बाद में प्रोवाइड किया गया तो उनको वार्निंग दे दी गई कि आप किसी भी पोस्ट को अपने अकाउंट से बार बार रिपीट करके पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही हैं, लेकिन हमारे मैप के साथ में जो ये छेड़छाड़ हुई है आई डोंट थिंक कि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल होगा। किसी भी कंट्री का कोई भी मैप क्यों ना हो, अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरा जो मैप इन्होंने दिखाया है, आप इस मैप को देख सकते हो। इस मैप में अगर आप ऊपर के साइड पे देखोगे तो ये जो एरिया इन्होंने दिखाया है इसको अलग कंट्री बता दिया है, जबकि आप जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया आता है ये इधर से ऐसे होता हुआ ये कुछ इस तरीके से हमारे इंडिया का हिस्सा बनता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अशकाई चिन वाला एरिया है, इधर वाले पार्ट में आप देखोगे पीओके वाला एरिया है। तो इन्होंने इस पूरे एरिया को हटा के एक नया कंट्री ही बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर के इन्होंने सिंबल्स भी लगाए हैं। ये ट्विटर के सिंबल्स इन्होंने इसलिए बताए हुए हैं कि भाई यहाँ पे जो ट्विटर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बट इन्होंने इस एरिया को पूरा अलग देश ही बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ सामने आती है तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि लाइमलाइट में आ गई है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला जो एरिया है जिसको यहाँ पर अभी तक एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कंसिडर किया जा रहा है, ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर को हो सकता है दोबारा से स्टेट भी बना दिया जाए। इसके ऊपर अभी बैठक भी हुई थी जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में 2002, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको वापस से स्टेट बना दिया जाए, लेकिन अभी कल आपने देखा था, कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है
जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसने कहाँ पे अटैक किया था? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारे एयर फोर्सेस का बेस था वहां पे अटैक किया था। तो ये सब चीजें ऑलरेडी इतनी ज्यादा न्यूज में चल रही थी और अब यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ, पता नहीं जब मेरा ये जो वीडियो आएगा हो सकता है तब तक यहाँ पे कुछ और चीजें चेंज हो जाएं, यू नेवर नो। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा कि मैप को पूरी तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया। चलो ठीक है, अब ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पे देखना होगा कि इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि भाई देखो इस पर रिस्पॉन्स आना तो बनता ही बनता है ना। अब आईटी मिनिस्टर की अगर हम बात करें, रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले इनके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया और आज का ही दिन इन्होंने चुना था किस चीज के लिए वो भी बता दें। आज ही का ट्विटर ने दिन चुना था कि हम अपना ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि अभी तक इन्होंने इस आईटी लॉ को फॉलो नहीं किया था, बट आज सुबह की ही न्यूज़ है। सुबह अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी और फिर इसको पब्लिश किया गया था करीबन 12:30 के आसपास, जिसमें बताया गया था कि ट्विटर ने अपॉइंटमेंट किया है जेरेमी कैसल का। ये होंगे ग्रीवियंस ऑफिसर इंडिया के अंदर। लेकिन गलती फिर हो गई। अब क्या गलती करी? गलती ये हो गई इनसे कि ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और आईटी लॉ के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो भी ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे वो भारत के होंगे। तो गलती पे गलती ये करते चले जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कितने दिनों के मेहमान हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर इतनी बड़ी गलती, चलो ठीक है अपॉइंटमेंट था कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती जो है वो इतनी बड़ी होगी और ये गलती अगर हमारे मैप के साथ में होगी तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैंने आपके साथ में पूरा इशू जो था वो शेयर कर दिया है। बाकी करंट अफेयर की एनालिसिस के लिए डेली सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे जुड़ना मत भूला करिए। और आपका जो नया बैच है अनअकैडमी पे वो स्टार्ट होने जा रहा है 30 तारीख से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे फेवरेट एजुकेटर्स मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो बैचेज हैं उसमें आपके क्या होंगे, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग के क्लासेस भी मिलेंगे। कोड विल बी कृति10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका जो टेस्ट होता है वो हर संडे को होता है दोपहर में 12 बजे, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, अनअकैडमी पे मेरे 2 स्पेशल क्लासेस भी चलते हैं, एक 10:30 बजे, एक दोपहर में 2 बजे। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक है मॉक टेस्ट और दूसरा है जीके का क्लास। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।